हेलो एवरीवन। ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रैक्टिस सेट है, आज हम उसको लेके आए हैं। और यह लगभग 10 क्वेश्चन की सीरीज होगी। और कोशिश यही करना है कि जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे सबको आपको नोट करना है। यह हर डे मतलब हर दिन आपका ये प्रैक्टिस सेट चलेगा। और आप लोग कृपया करके इसे शेयर जरूर करिएगा। और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे सब किसी न किसी सत्र में पूछे गए हैं। और हम आशा करते हैं कि आप इसको जरूर लगाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 13 की अनुवर्ती। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 13 की अनुवर्ती अनुवर्ती संख्या क्या होगी? कह रहा 13 की अनुवर्ती संख्या पूछा है। 13 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? तो आपको हम ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 12, ऑप्शन नंबर 2 13, ऑप्शन नंबर 3 14, ऑप्शन नंबर 4 NOT, नन ऑफ, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो अनुवर्ती संख्या मतलब आप जानते हैं कि ऐसी संख्या जो क्या हो, संख्या के पहले आए, उसे हम अनुवर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या जो संख्या के बाद आए वह क्या कहलाता है? पूर्ववर्ती संख्या। जैसे समझ जाओ ना, आप अभी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो आपके आगे जो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर आएगा वह अनुवर्ती होगा। जब आप सेकंड सेमेस्टर में आ जाएंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होंगे वह पूर्ववर्ती हो जाएंगे। ओके, तो 13 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? कमेंट करिए, आंसर बताइए आप लोग। 13 अनुवर्ती मतलब आने वाली। 13 की अनुवर्ती क्या होगी? 14। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे। आज आज से जो आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है उसको आप कहीं ना कहीं एक कॉपी में नोट करते रहिएगा। हम पर डे आपको एक क्वेश्चन मतलब पर डे आपको 9 से 10 क्वेश्चन देंगे और आप 10 क्वेश्चन नोट करिएगा, जो आपको पेपर के लिए बहुत अच्छा मदद करेगा। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 353.120, ये पहला हो गया। दूसरा है 353.210। तीसरा है 353.321। चौथा है 353.5201। क्वेश्चन कह रहा है इन संख्याओं में एक का स्थानीय मान सबसे ज्यादा किसमें है? कह रहा है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उसमें पूछ रहा है कि
एक का स्थानीय मान सबसे ज्यादा किस संख्या में है? अब देखिए यहां से देखिएगा, यह एक, यह दो, यहाँ तीन, यहाँ चार। ऐसे देखिए, यह है, जैसे पहले ऑप्शन से लेते हैं तो यह 1/10 यानी कि यह 10वां भाग है। यहाँ देखते हैं 1/100, यह 100वां भाग है। यह 1/1000, यह 1000वां भाग है। यह 1/10,000, यह 10,000वां भाग है। मान के चलिए, जैसे हम कोई चीज लिए, एक चीज लिए, उसमें हमको 2 लोगों को बांटना है तो वहाँ आधा आधा मिलेगा। 4 लोगों को बांटना है, उससे कम करना पड़ेगा। 6 लोगों को बांटना है, और कम करना पड़ेगा। इसलिए हमको क्या करना है ना, जहाँ सबसे कम हो रहा है वही सबसे ज्यादा आपका आंसर सही होगा। देखिए पहले में सबसे कम हो रहा है, इसलिए आपका यही आंसर सही होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, इसके अलावा आपका कोई नहीं। देखिए एग्जामिनर भी चालाक है, क्वेश्चन सेम पूछेगा, उसमें आपसे पूछ लेगा इसमें क्या है। ठीक है ना, बता लीजिए क्वेश्चन नंबर दो, दूसरे पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 8576 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ से केवल 5 का पूछा है, 5 का निकाल लीजिए। 5 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें 100 से गुणा हो जाएगा। जब 100 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 500। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान सारा, बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन है। केवल आपको देखना है और लगाना है, सब क्वेश्चन आराम से लगते चले जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट करिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 80 और 90 के बीच, 80 और 90 के बीच अभाज्य अभाज्य संख्या क्या होगी। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या क्या होगी। देखिए आपको केवल यही एक बात का ध्यान रखना है कि जो 80 और 90 हैं उनमें ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी से ना कटे। केवल यही ध्यान रख लीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जो एक से कटे और खुद अपनी संख्या से कटे, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, देखिए 80 के बाद हम लिख लेते हैं 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। देखिए इनमें से कोई दो संख्याएं हैं जो नहीं कटती हैं, बाकी और सभी संख्याएं एक दूसरे से कट जाती हैं। तो संख्या ढूंढ के बताइए कौन सी संख्या है जो जो किसी से ना कटे। ढूंढिए, ये भी कट जाएगा। देखिए एक 81 आपको मिलेगा और एक क्या मिलेगा, 83। बाकी जितनी संख्याएं हैं किसी ना किसी संख्या से वह कट जाएंगी। ठीक है ना, तो 81 और 83, यही आपके आंसर है। 83 आई थिंक किसी से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आपका वही आंसर हो जाएगा।
83 कर नहीं रहा है ना, 83, अच्छा सॉरी, ये 83 नहीं होगा, ये 89 कर लीजिए, यहाँ से 89 हो जाएगा, 89, ए आंसर सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम लगाते हैं। इसमें कह रहा है 31.0567 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ से देखिए 5 है ना, तो हम ऑप्शन दे देते हैं, आपको लगा के बता देते हैं। देखिए ऐसे, यहाँ 5, इधर 10वां 100वां 1000वां चलता है, तो इधर हम भाग करेंगे, इधर क्या करेंगे, भाग करेंगे, और इधर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यहाँ भाग करेंगे तो 10वां 100वां, 5/100, यानी कि 0.05, ये आंसर हो गया। बता लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 0, 9, यहाँ 9, 0, 5, 2, 7 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको एक चीज पता होगा कि सबसे बड़ी संख्या वह संख्या होती है जो बड़े अंकों से स्टार्ट होती है, और छोटे अंकों से स्टार्ट होने वाली संख्या छोटी कहलाती है। ठीक है ना। यहाँ 5 अंकों की संख्याएं हमको लिखना है, और 5 अंकों की संख्या ऐसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। देखिए हम सबसे पहले लिख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 9, 9 के बाद 7, 5, 2, 0, यही आपके आंसर है। चेक करिए एक बार, ठीक है ना। अब सुनिए, हम आपको रोज ऐसे एक प्रैक्टिस सेट देंगे। आज थोड़ा कुछ समस्या है, इसलिए हम आपको केवल क्वेश्चन 6 ही बताए हैं। बाकी हर एक दिन हम आपको लगभग 10 क्वेश्चन बताएंगे, और पर डे बताएंगे। अगर किसी को इसके अलावा किसी टॉपिक में समस्या है, तो वह हमको कमेंट करके बताएगा कि हमको इस टॉपिक में समस्या है। ठीक है ना। और फिर हम वो टॉपिक भी समझा देंगे। बाकी ये आपका रोज चलता ही रहेगा प्रैक्टिस से। ठीक है ना। और हम आशा करते हैं कि आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और किसी को समस्या होगी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।